लक्ष्मण बोले केवट भैया एक बात बताओ, अगर तुम्हारी नाव नारी बन जाएगी तो क्या दिक्कत की बात है? अरे बोले दिक्कत ये है पहले से एक घर में है दूसरी आ जाएगी तो। अच्छा अब जिनके एक है उनसे पूछो क्या कंडीशन है उनकी। केवट बोला जिनके एक है उनसे पूछो क्या हालत है उनकी, और घर में दो दो नारियां आ जाएंगी तो हमारी कंडीशन क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, एक है तो अच्छी बात है, दो दो आ जाएंगी। केवट बोला एक बात समझ में नहीं आई, बात आमने सामने वालों की हो रही, तुम तीसरे बोलने वाले हो क्यों? अरे तुम तीसरे बोलने वाले कौन हो? लक्ष्मण ने कहा बड़ा खतरनाक काम है भैया, यहाँ तो बोलना बड़ा मुसीबत का बन रहा है। अरे तो तुम बोल क्यों रहे हो, शांत खड़े रहो। लक्ष्मण यहाँ केवट ने कहा प्रभु ये तीसरे वाले से कहो शांत रहे। देखो जानकी नहीं बोली लेकिन लक्ष्मण बोल रहे, लक्ष्मण से कहो शांत रहे। राम जी ने कहा लक्ष्मण याद रखना अभी कहाँ से आए हो? बोले ना रहे घर के। कहाँ खड़े हो? बोले घाट पर। और अगर ज्यादा झिकझिक करोगे तो न घर के रहे न घाट के। अब समझ लो क्या कंडीशन होगी। अच्छा अब एक बात और बताओ, बड़ी मुसीबत है। लक्ष्मण ने कहा एक बात बताओ, एक नारी है दूसरी आ जाएगी, दिक्कत क्या है? केवट बोला तो सुनो, अरे एक नारी तो है वो है केवटानी, और भगवान है क्षत्रिय वंश में, और हमारी नाव नारी तो बनेगी लेकिन कहाई जाएगी छत्राणी। और हमारे घर में अगर नारी का प्रवेश होगा तो हमारी जाति की नारी का प्रवेश होगा, अंतर जाति नारी का नहीं होगा। और भगवान है क्षत्रिय, नाव नारी तो बनेगी लेकिन छत्राणी, और हमारे घर में छत्राणी का प्रवेश नहीं होगा। लक्ष्मण ने कहा प्रभु बात तो बहुत समझदारी की कर रहा है। आज लोग अंतर जाति विवाह को स्वीकार करते हैं, लेकिन देखो अरे भक्त केवट ने अंतर जाति नारी को स्वीकार नहीं किया। हमारे घर में अगर प्रवेश होगा, एक बात याद रखना, रोटी और बेटी ये जाति से संबंधित होती है। क्यों? रोटी और बेटी और चोटी ये जाति से संबंधित होती है। रोटी हम जाति की पाएंगे, क्यों? भोजन हम अपने जाति के यहाँ पाएंगे, और बेटी जाति के यहाँ देंगे, और चोटी हमारे भारतीय सनातन धर्म का प्रतीक है। अगर चोटी होगी तो हम हिंदू हैं। याद रखना रोटी चोटी बेटी ये जाति को दर्शाते हैं। और केवट ने कहा हमारे घर में जिस नारी का प्रवेश होगा वो छत्राणी होगी, अंतर जाति नारी हमारे घर में नहीं आएगी। लक्ष्मण ने कहा ये तो बड़ी समझदारी की बात कर रहे। अरे तुम ही इसे मूर्ख समझ रहे थे? अरे प्रभु हम तो समझ रहे थे अंगूठा कुछ नहीं जानता, और लेकिन देखो बुद्धि विवेक केवल साधारण नहीं है। एक बात समझ में नहीं आई, जब कहा तुम्हारे मर्म में जाना, अरे भगवान के मर्म को कौन नहीं जान पाया, और आज ये साधारण केवट तुम्हारे मर्म को जानता है। कारण क्या है? भगवान धीरे से कहने लगे भैया सोई जाने जाए देह जनाई, सोई जाने देह जनाई, सोई जाने देह जनाई, सोई जाने देह जनाई, जानत तुम्हें होए जाए, जानत तुम्हें होए जाए, सोई जाने जनाए, जानत तुम्हें होए जाए। आज अगर केवट को मर्म जनाने वाले हैं तो स्वयं राम जी। क्यों? अरे जो इतने वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है, क्या आज भी उसका संकल्प पूरा ना हो? अरे इस जन्म की तो छोड़ो, केवल के कई जन्म हो गए लेकिन भगवान के चरणों को छूने का सौभाग्य नहीं। और आज मानो भगवान केवट के स्वप्न को पूरा करने के लिए आया।
पिछले जन्म का संकल्प लगा हुआ है, भगवान के चरण नहीं छू पाया, आज वही कच्छप जाके केवट बन गया। और आज जब भगवान केवट के घाट पर आए, भगवान तो सब जानते हैं, केवट बोला प्रभु पार तो कराना चाहते हैं लेकिन एक काम करना होगा। बोले क्या? अगर आप अपने चरण धुला लें तो हमारी सारी शंका मिट जाएगी, और वो भी चरण धुलाने के लिए आपको कहना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा दिमाग खराब हो गया, एक तो हमारे भैया चरण धुलावे और उस पर भी ये कहे भैया हमारे चरण धो लो। अरे तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, मान लो मैं तुम्हारे घर जाऊं और अब हम तुमसे कहें कि भैया हम तुम्हारे घर आ गए, हम हैं महात्मा, अब जल्दी से थाली लाओ और हमारे चरणों को धो। क्यों? तो तुम लोग ईमानदारी से बताओ उसमें हमारी मर्यादा रहेगी क्या? मर्यादा कब है? अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है तो तुम चरण धो सकते हो। और बात बतावे महात्मा, तुम्हारे अगर जीवन में कभी घर जाए तो अहंकार की मूर्ति बने मत बैठे रहना, बल्कि उठकर खड़े होकर उसका स्वागत करना। क्यों? मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयू ले विप्र समाजा। आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, जो गज बना हुआ है ना हाथी, हाथी क्यों बना? क्योंकि अगस्त ऋषि के श्राप से हाथी बना है। अगस्त ऋषि निकले और ये अहंकार से भरा बैठा रहा। अरे जो अगर अहंकार की मूर्ति बने रहोगे और महात्मा निकला, अगर तुम उसके लिए सिर भी नहीं झुका पाए तो समझ लेना कि अगले जन्म में हाथी बनोगे। और बतावे सुनते जाओ तुम तो के, लेकिन समय की सीमा है, क्या करें? जितनी जल्दी कथा नहीं भाग रही उतनी जल्दी घड़ी भाग रही। क्यों? कथा जितनी जल्दी नहीं भाग, अच्छा हम कथा जल्दी कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? अब बेचारी ये घड़ी को कौन समझावे? अच्छा घड़ी को हम तो छोड़ो, क्यों तुम रोक सकते हो क्या घड़ी को? क्यों? अच्छा हम तो नहीं रोक पाए, तुम घड़ी को रोक सकते हो। अरे तुम कहोगे क्यों नहीं रोक सकते? अरे हमने घड़ी को बांधा है, याद रखना प्यारे, घड़ी को तुमने नहीं बांधा है, घड़ी ने तुमको बांधा है, इसलिए तुम चलती हुई घड़ी को नहीं रोक सकते। एक व्यक्ति से हमने कहा तुम्हारी घड़ी कहाँ से मिली? बोले स्वामी जी हमारी घड़ी ससुराल से मिली। बढ़िया, ससुराल से मिली। कौन पूछ रहा था? अरे बोले आप ही ने तो कहा घड़ी कहाँ से मिली। अरे हमारा कहने का मतलब था दूरदर्शन से मिली या रेलवे स्टेशन से मिली। हमने कहा कहाँ से मिली? बोले ससुराल से मिली। क्यों? यही तो होता है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ध्यान देना, घड़ी को किसी ने नहीं बांधा है, बल्कि घड़ी ने तुम्हें बांधा है। लोग यही कहते हैं मैं घड़ी बांधे हूँ। अरे तुम घड़ी नहीं बांधे, घड़ी ने तुम्हें बांधा है। अरे जब हमारा जन्म ही घड़ी में हुआ तो घड़ी हमें बांधी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। केवट बोला प्रभु आपको चरण धुलाना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा एक बात बताओ, अभी अभी हमारे भैया के चरण धोए, लेकिन ये नहीं कहा कि हमारे भैया कहे चरण धो। केवट बोला जरा एक आध के नाम बताओ, नाम बताओ किसने चरण धोए? बोले अभी अभी हमारी भाभी के माता जी और पिताजी ने। अच्छा तो सुनो, बोले तुम्हारी भाभी के माता पिता ने चरण धोए तो उनकी गर्ज है। गर्ज क्या है? उन्हें अपनी बेटी का विवाह करना था, इसलिए बर बिलोकतम पति अनुरागे, बर बिलोकतम पति अनुरागे, बर बिलोकतम पति अनुरागे, बर बिलोकतम पति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे, पाए पुनीत पखारन लागे, पाए पुनीत पखारन लागे। क्यों मौसी जी हमारी सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? क्यों? अच्छा जो हम बोलते हैं समझ लेती हो कि नहीं? अच्छा हमने इसलिए पूछा मौसी जी से क्योंकि हम 2-3 दिन से देख रहे, हम कथा सुनाते हो मौसी हमें ऐसे, तो हमने कहा मौसी समझ रही कि नहीं समझ रही?
क्यों? हमने विचार किया, अच्छा देखो समझ में ना आए माताओं तो हम दोबारा समझा देंगे। आप कहो दोबारा क्यों? अरे हम तो फीस ही समझाने की ले रहे हैं। क्यों? अगर समझ में ना आए तो दोबारा समझा देंगे। निवेदन फिर भी कर रहे, बर बिलोक दंपति अनुरागी, पाए पुनीत पखारन लागी। इसलिए प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव ना नाथे ओ तेरा। अच्छा ये मत समझो उतराई, अच्छा हमने इशारा कर दिया तो तुमने भी समझ लिया, लेकिन जरा लेखनी देखो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव ना नाथे ओ तेराई चहो। क्या चाह रहा? मांगी नाव न केवट आना। क्यों? आना है ना पाई, बोले फ्री फंड है भाई। क्यों? बात ऐसी नहीं है, कारण क्या है? पद कमल धोए चढ़ाई। प्रभु दो बात, एक तो आपका चरण कमल धोना चाहते हैं, ठीक है भैया, और दूसरा एक तो आपका चरण कमल धोना चाहते हैं और दूसरी शर्त है आपको अपनी नाव में चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नाव से उतराई नहीं चाहते। उतराई क्या? आप हमारी जीवन की नौका में चढ़ जावे। अरे कौन केवट होगा जो चाहे एक बार हमारे भगवान हमारी जीवन नौका में आ जाए और इसके बाद भगवान उतर कर चले जाए? कौन चाहेगा प्यारे? इसलिए पद कमल धोए चढ़ाई नाव ना नाथी उतराई चहो। आपको अपने जीवन रूपी नौका से उतारना नहीं चाहते हैं। भगवान ने कहा केवट एक काम तो हो सकता है कि तुम हमारे चरण धो लो, लेकिन दूसरा काम नहीं हो पाएगा। लीला जगत में है, आगे और भी लीला करना है, और भी भक्त बैठे हुए हैं, इसलिए एक काम करो, केवल चरण धो अभी तो तुम, और इसके बाद आगे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की जाएगी। इसलिए पद कमल धोए चढ़ाई नाव ना नाती उतराई चहो। राम जी तो सब समझ रहे, लेकिन लक्ष्मण के समझ में नहीं आया। क्यों? अब ईमानदारी से बताओ, भक्त और भगवान की भाषा कोई समझ सकता है? क्यों? भक्त की भाषा कोई समझ सकता है? अरे भक्त को जब दुनिया वाले देखते हैं तो भक्त उन्हें पागल नजर आता है, और जब भगवान देखते हैं तो उन्हें अपना भक्त नजर आता है प्यारी। इसलिए भक्त को समझना बड़ी मामूली बात नहीं है। क्यों? भक्त को समझना, लोग यहाँ पर लक्ष्मण केवट की बातों को नहीं समझ पाए, इसलिए पद कमल धोए चढ़ाई नाव ना नाती उतराई चहो। और इतना मत समझना प्रभु, क्या मोहे राम रावरवान दशरथ। अरे तुम्हारी तो छोड़ो, तुम्हारे बाप की, वाह लक्ष्मण को आंखें लाल पीली हो गई, वाह हमारे बाप तक पहुंच गया, लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई। राम जी ने कहा इससे डर नहीं लग रहा। अरे केवट बोले डरने की बात तो छोड़ो, अरे लक्ष्मण की आंखें लाल है, बाण धनुष पर चढ़ा है, केवल छूटने की देरी है। केवट बोला अगर छूट भी जाए तो मेरा सौभाग्य तो देखो। बोले वाह, क्यों प्रभु? अगर मैं कहाँ खड़ा हूँ? बोले गंगा के घाट पर। मारने वाला कौन है? आपका भाई है। और किसके सामने मान रहा? आपके सामने। गवाही आप देंगे। और चौथा अपराध क्या है? अच्छा अगर किसी न्यायालय में केस जाए तो यही पूछा जाएगा, कहाँ मारा, किसने मारा, किसके सामने मारा, अपराध क्या था, ये चार बातें पूछी जाएंगी। और यहाँ पर केवट ने कहा कि प्रभु आज मेरा सौभाग्य देखो। कहा सरकार को प्राणन से प्रिय बंधु बही मोए बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ सोच गंगे के तीर, शरीर सो प्राण से धारत है। समूहे किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद कमल पखारत है। आज मेरा सौभाग्य तो देखो। ईमानदारी से बताओ, आज केवट ने कहा प्रभु लोग गंगा पर अगर जिसकी मृत्यु हो जाए तो वो तर जाता है, और आज मेरा सौभाग्य तो देखो, मारने वाला कोई साधारण नहीं है, आपका प्रिय भाई है। और कितना प्रिय है
बारी ते निजे हिते पति जाने बारे से पद जाने बारी ते निजे हिते कुछ जाने बारे पद जाने लक्ष्मण राम चरण रति माने लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम चरण माने लक्ष्मण राम इतना प्रिय भाई है प्रभु। आज मेरा सौभाग्य तो देखो, राम जी ने कहा ये सब बातें छोड़ो, आगे की बात करो। आपको अगर चरण धुलाना है, कहना पड़ेगा सोई करो जे तब अरे नाम न जाई, ऐसे नहीं स्पष्ट कहो। तो भगवान को कहना पड़ा अरे बेग आने जल पाए पखारो, बेग आने जल पाए पखारो, बेग आने जल पाए पखारो, बेग आने जल पाए पखारो। एक बात बताओ, यहाँ भगवान ने कहा बेग आन जल, अरे गंगा जी बगल में है, बेग माने होता है जल्दी, तो जल्दी क्यों कहा? क्योंकि भगवान जानते हैं केवल गंगा से पैर नहीं धोएगा, गंगा के जल से नहीं धोएगा, ये तो पानी से धोएगा। अच्छा, किसी ने केवट से कहा अरे गांव में क्यों गए? अरे पानी से पैर धोगे। केवट बोला एक बात बताओ, तुम्हें दिक्कत क्या है? हम चाहे पानी से धोबे, चाहे पेट्रोल से धोबे, चाहे डीजल से धोबे, तुम्हें दिक्कत क्या है? क्यों? ये तो भक्त और भगवान की बात है, तुम्हें तीसरे को दिक्कत क्या है? तीसरा बोला जो दिखाई दे सो करो, हमें कोई मतलब नहीं। अब तीसरा हड़ के बोले ही जाएगा, क्यों? अच्छा, किसी की नाक में दम करोगे तो वो क्रोध से भरेगा कि नहीं भरेगा? लक्ष्मण ने कहा कि भैया देखो गांव की तरफ दौड़ लगा दी। आपने क्या कहा? बेग आने जल पाए पखारो, बेग आने जल पाए पखारो, विलंब उतारे पारो, बहुत विलंब में उतारे पारो। देखो शब्दों को देखो, एक तो भगवान ने कहा बेग, बेग माने होता जल्दी। अब बताओ गंगा के घाट पर खड़े हैं, गंगा के जल से पैर धोना तो देर कहां से हो जाएगी? इसलिए बेग आने जल। और भगवान ने आगे वाली अर्धाली में क्या कहा? आदि अर्धाली में हो तो विलंब उता। अच्छा, विलंब किस बात का है? भगवान जानते थे ये चरणों तक अकेला पान नहीं करेगा, पूरे खानदान को पान कराएगा। इसलिए हो तो विलंब उतारे पारो, हो विलंब में उतारे पारो। भैया केवल जल्दी करना, देर मत कर देना। भगवान तो जानते थे, इसलिए भगवान की बातों को सुनकर केवट राम रजाय सुभाई, केवट राम रजाय सुभावा, पान कठौता भर ले आवा, पानी कटौता भर ले आवा, केवट राम रजाय सुभावा, केवट राम रजाय सुभावा। लक्ष्मण ने कहा कि भैया आपने कहा कि बेग आने जल पाए पखारो, ये तो गांव की तरफ चला गया। अब तो चला गया, अब आएंगे तब पूछेंगे। और जैसे केवट आया, भैया इससे पूछो। राम जी ने कहा क्यों केवट तुम गांव की तरफ क्यों गए? अरे गए होगे वहां भी कठौता। अच्छा देखो कितना दिमागदार था, कठौता लेकर आया, कठौतिया नहीं लाया। क्यों? कठौता लाया, कठौतिया नहीं लाया। किसी ने कहा क्यों? अरे बोले कठौता बनेगा तो बनेगा बेटा, और कठौतिया होगी वो बनेगी बेटी। अब हम ठहरे गरीब और दहेज लेना पड़ेगा, और दहेज है नहीं इतना हमारे पास। क्यों? इसलिए जरा ध्यान से सुनना। पानी कठौता भर ले आ, केवल कठौते में पानी लेकर आया। और भगवान ने कहा एक बात बताओ, हमने कहा था बेग आन जल, गंगा के जल को पानी कहोगे तो पाप लगेगा।
भगवान ने इसलिए बेग आन जल, जल माने गंगा की तरफ इशारा किया, लेकिन केवट गांव की तरफ चला। आप किसी पुनीत नदी के जल को अगर पानी कहोगे तो अनजाने में पाप लग जाएगा। अगर आपने माता पिता सदगुरु को हाड़ मास का समझ लिया तो पाप लग जाएगा, और सालेग्राम को भगवान को पत्थर का समझा तो पाप लग जाएगा, तुलसी को हरी घास समझा तो पाप लग जाएगा। हमें 4 प्रकार के पापों से बचना चाहिए। आज भगवान ने कहा केवट, हमने जल गंगा की तरफ इशारा किया था, तुम गांव में गए और देखो लक्ष्मण ने कहा भैया कठौते में पानी लेकर आ गया, अब बताओ। अरे बोले प्रभु, बोले गंगा जल, एक बात बताओ प्रभु, जो एक बार आपके चरणों में धोले में प्रयोग हो गया हो, क्या उसी से दोबारा धोबे क्या? भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले एक बार पूजन में जिसका प्रयोग हो जाए उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता। हमने सुना है ऐसा विद्वानों से, कर्मकांडियों से सुना है, एक बार जिसका पूजन अर्चन में प्रयोग हो जाए उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा, तो क्या गंगा का बोले प्रभु आपका एक चरण जब आप बामन बनकर आए तो एक चरण ब्रह्म लोक में गया, ब्रह्मा ने जब आपका चरण धोया वही तो गंगा बनी। गंगा आपके चरणों का धोबन है, अब क्या उन्हीं से दोबारा धोते में क्या? लक्ष्मण ने कहा प्रभु बात तो सही कर रहा। बोले वो तो सही ही बोल रहा है इतनी देर से, तुम्हें उसकी बात नहीं समझ पाते। राम जी ने कहा तुम्हें उसकी बात समझ में नहीं आई, वो तो जितना बोला सही बोला। केवट ने कहा, और जैसे ही चरण धोने के लिए हुआ लक्ष्मण ने कहा अरे केवट, ब्रह्मा जी ने जब चरण धोया तो स्नान ध्यान करके आए, पूजा पाठ करके आए, अरे तुम कम से कम स्नान ही कर लो। केवट बोले दिमाग खराब मत करो। बोले क्यों? बोले मन चंगा तो कठौते में गंगा। ये लोगों ने कहावत बना ली, क्यों? बोले मन चंगा तो कठौते में गंगा। प्रभु अब देखो ये जो गंगा है भागीरथी गंगा है, अब मैं दूसरी गंगा को प्रकट करूंगा कठौते में। और एक बात बता दे, आप मानस को बड़ी गंभीरता से पढ़ना। केवट कठौते में पानी लेकर आया और जब भगवान का चरण धुला तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर पानी नहीं लिखा, क्या लिखा? पद पखार जल पान कर। पानी नहीं लिखा, अगर पानी लिख देते तो पाप लग जाता। इसका मतलब पुनीत नदी के जल को पानी कहोगे तो पाप लगेगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पानी नहीं लिखा, जबकि लेकर के आया पानी कठौता, अरे भर ले आ। इसके बाद भी पानी नहीं लिखा, क्या लिखा? पद पखार जल पान कर। और जैसे केवट ने भगवान के चरण धोए, जरा ध्यान देना, एक चरण धोया इतना मग्न हो गया, अति आनंद उमगे अनुराग, अति आनंद उमगे अनुराग, अति आनंद उमगे अनुराग, अति आनंद उमगे अनुराग, चरण सरोजे पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। और जैसे देखा कि अति आनंद उमगे अनुरागा और केवट एक ही चरण धो रहा, लक्ष्मण ने इशारा किया भैया हो तो विलंबा। क्या एक ही चरण धुलाते रहोगे? अगर एक नहीं धुलेगा अरे दूसरा कब धुलेगा? भगवान ने कहा ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। देखो न तो भगवान ने ध्यान दिया न केवट ने ध्यान दिया। इसका मतलब अगर केवट को आनंद आ रहा है तो भगवान को भी आनंद आ रहा। क्यों? अगर केवट को आनंद आ रहा तो भगवान को भी आनंद आ रहा है। लेकिन अंतर इतना है, तीसरे वाले को समस्या खड़ी हो रही। हो तो विलंब
भगवान ने कहा केवट एक ही धोते रहोगे कि दूसरा भी धोगे? अरे प्रभु बिल्कुल धोएंगे। करे कब धोगे? बोले हमें तो याद ही नहीं रहा। तो केवट ने कहा प्रभु अब हम आपका दूसरा पैर धोने वाले हैं। भगवान ने कहा जल्दी करो। और जैसे ही केवट भगवान ने एक चरण उठाया जमीन पर रखने लगे, केवट ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले क्यों? लागी रज फेर परम दोगुना न कीजिए। अगर चरण रज लग गई तो फिर धोना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा भैया अब हो गए पार, अब तो 14 वर्ष यही रहना है, भाभी यहीं डेरा डाल लो। बोले क्यों? बोले अब 14 वर्ष कभी ये पैर धुलेगा, कभी ये धुलेगा, कभी ये धुलेगा, दोनों धुल नहीं पाना। अब तो 14 वर्ष यहीं रह जाएंगे, गंगा के पार नहीं जा पाएंगे, इसी पार बने रहेंगे। अब भगवान ने कहा लक्ष्मण जरा समझने तो दो बात को। हाँ केवट बात क्या है? बोले प्रभु आपका जो पैर धुला है वो आप हमारे इस हाथ पर रखो और दूसरा पैर हम आपका उठा के यहाँ रखते हैं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, एक पैर जमीन पर नहीं रखने दोगे, एक पैर हाथ पर रहेगा, दूसरा पैर उठा दोगे तो? बोले तो क्या हो गया? बोले हम हिलेंगे डुलेंगे गिर पड़ेंगे। भगवान ने कहा अगर हम गिर पड़े तो? बोले बिल्कुल गिरोगे। बोले एक बात बताओ प्रभु जरा उठाने तो दो। और जैसे एक पैर इस हाथ पर रखा और दूसरा भगवान उठाने लगे तो केवट ने हाथ लगा लिया। अब ईमानदारी से बताओ आज भगवान के दोनों पैर केवट के हाथ पर है और जैसे ही भगवान हिले डुले अरे केवट में गिर रहा हूँ, भगवान से केवट कहने लगा। केवट ने कहा प्रभु एक बात बताओ हाथ किस लिए है? बोले सहारे के लिए। लक्ष्मण ने कहा भैया हमारे कंधे का सहारा लो। केवट बोले प्रभु बगल वाले का कंधे का सहारा, आगे वाले के माथे का सहारा। एक काम करो बगल वाले को छोड़ो, सामने वाले के मस्तक पर हाथ रख लो। भगवान ने एक हाथ रखा। भगवान ने कहा स्थिति संभल नहीं रही। केवट ने कहा एक काम करो, एक नहीं अब दोनों हाथ रख लो। भगवान ने दोनों हाथ रख लिए। देवताओं ने ये दृश्य देखा। क्या आज जिसके हाथ में सारा संसार है आज वो भक्त केवट के हाथ में हो गया, भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहा प्यारे। इसलिए याद रखना अगर जीवन में बनना है तो भगवान के भक्त बनना। भगवान के हाथ में कुछ नहीं है। भगवान जैसा चाह रहे थे वैसा केवट ने नहीं किया, जैसा केवट चाह रहा था वैसा भगवान कर रहे हैं। और जबकि गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अरे सभई नचावत राम गोसाई, सभई नचावत राम गोसाई, उमादारी जो तिसकी नाई, उमादारी जो तिसकी नाई, सभई नचावत राम गोसाई, सभई नचावत राम गोसाई, उमादारी जो तिसकी नाई, उमादारी जो तिसकी नाई, सभई नचावत राम गोसाई, सभई नचावत राम गोसाई। और यहाँ पर सारे देवता देख रहे थे कि भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहा। एक बात याद रखना भगवान संसार को नचाने वाले हैं, लेकिन जो भक्त हुआ करता भगवान उसको नहीं नचाते बल्कि वो भगवान को नचाते। देखो छचिया भर छाछ पे नाच नचावती। कन्हैया थोड़ा ठुमका लगा के दिखाओ, थोड़ी छाछ पिलाऊंगी। अब बताओ छचिया भर छाछ पे नाच नचावती। आज सारे जग को नचाने वाला भक्त उसे नचा देता है प्यारे। इसलिए भक्त संसार से पृथक होता है। भक्त संसार में रहते हुए संसार से पृथक होता है, क्योंकि भक्त वो होता है जो भगवान को भी नचा देता है। इसलिए संसार के प्राणी मत बनना। अगर बनना है तो संसार के में रहकर भगवान के भक्त बन जाना प्यारे। जैसा तुम चाहोगे वैसा भगवान करेंगे। भगवान ने जैसा कहा वैसा केवट ने नहीं किया, जैसा केवट ने चाहा वैसा भगवान ने किया। और आज और जब चरण धुल गया भगवान ने कहा हो तो विलंबे उतारे पारू। केवट बोला जरा रुक तो जाओ। बोले आपका चरणों तक पान तो कर ले। और जैसे ही केवट ने पान किया भगवान बोले अब? बोले प्रभु अभी तो हमने पान किया, अभी पत्नी रह गई और पत्नी को पार करा दिया। और इसके बाद बोले हम दो हमारे दो। और केवट ने अपने बच्चों को पार कराया। इसके बाद भगवान ने कहा हो तो विलंबे उतारे पारू। प्रभु
जो पहले से खड़े हैं उनको तो पहले पार कर दे, मैं बाद में आपको पार करेंगे। भगवान बोले, लक्ष्मण ने कहा भैया देखो हम तीनों के अलावा तीसरा चौथा कोई घाट पर खड़ा हुआ है, जो पहले से खड़े हैं उनको पार कर दे। केवट बोला, भैया अगर भगवान को दिख रहे होते तो वो कब के पार हो जाते। कौन है वो? केवट के पुरखा हैं, इसलिए जल पखार पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार और पितर पार करे फिर वो पुनी मुदित गयो ले पार। ईमानदारी से बताना, अगर आज का केवट होता, ये तो त्रेता का था जो अपने पुरखों को भी पार ले गया, पूरे गांव को पार करा दिया। और कहीं आज का केवट होता तो कहता प्रभु हम दो, हमारे दो, बाकी के भगा दो, यही कहता कि नहीं कहता। लेकिन देखो केवट ने अपने पुरखों को पार किया। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, एक केवट के पुरखा, अरे हम तो अपने पुरखों की अस्थियां गंगा में ले जाते हैं जिससे उनका उद्धार हो जाता है, और केवट के पुरखा वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, वहीं मरे, इसके बाद भी न तरी। क्यों? केवट के पुरखा गंगा के घाट पर पैदा हुए, गंगा के घाट पर बड़े हुए और गंगा के घाट पर मरे, इसके बाद भी न तरी। अब बताओ संदेश क्या जाएगा समाज में? क्या गंगा के किनारे रहने वालों का उद्धार नहीं होता है? जरा ध्यान देना हमारी बात पर। आपने यहाँ पर पाप किया, आपने यहाँ पर पाप किया तो आप तीर्थ में गए, आपने वास किया या पुनीत नदी में स्नान किया तो आपके पाप समाप्त हो गए। लेकिन आपने अगर गंगा के किनारे पाप किया, किसी तीर्थ में रहकर पाप किया, तो वो आपके पाप कैसे धुलेंगे? याद रखना प्यारे, कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, अगर आपने यहाँ पाप किया, अपने गांव में घर में पाप किया, तो गंगा में स्नान किया तो आपके पाप समाप्त हो गए। लेकिन गंगा के किनारे पाप करोगे तो वो कहाँ धुलेंगे? प्यारे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, तीर्थ में किया हुआ पाप, गंगा के किनारे किया हुआ पाप जीवन में कब धुलता है? जीवन में क्या उद्धार नहीं होगा? याद रखना, अगर गंगा के किनारे पाप किया, किसी तीर्थ में पाप किया, आपके कुल में जब केवट जैसा भक्त पैदा होगा तो वो उन पुरखों को भी तार देता है। इसलिए पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार और पितर पार करे फिर वो पुनी मुदित गयो ले पार। भगवान को केवट ने नाव में बिठाया, नाव में बिठाकर केवट ने कहा कि प्रभु अब आप अनुमति देवे। भगवान ने कहा बिल्कुल अनुमति है, 5 बजने वाले हैं, जल्दी नाव चलाओ। और जैसे ही नाव चलने लगी, ध्यान देना, और जैसे ही नाव थोड़ी सी चली, केवट ने जो पतवार था वो छोड़ दिया, और जैसे ही पतवार छोड़ा तो बीच में नाव है, गंगा के बीच में नाव है, नाव थी तो वो चक्कर खाने लगी। वहां क्या हुआ? बोले चक्कर खाने लगे। अब नाव ने जब चक्कर खाए तो लक्ष्मण जीवाचार है, लक्ष्मण घबराने लगे। लक्ष्मण ने कहा भैया एक कैसा भक्त है तुम्हारा, लगता है प्राण लेकर छोड़ेगा। बोले क्यों लक्ष्मण, क्या प्राण लेना चाहते हो? अरे हमारा भाई घबरा रहा है, तुमने पतवार को छोड़ दिया। अरे केवट बोला प्रभु क्या हुआ अगर मैंने पतवार को छोड़ दिया? अरे जिस नाव में आप बैठे हो इसके बाद भी मुझे पतवार पकड़ना पड़े तो आपकी भगवत्ता चली जाएगी। ईमानदारी से बताओ, जिस नाव में भगवान बैठे हो, क्यों तुम लोग कहोगे जैसे परिवार होता, अगर किसी से कहो क्यों परिवार कौन चलाता है? जो संसार का प्राणी होता है, मैं चलाता हूँ, मैं तनख्वाह लाता हूँ, मेरी तनख्वाह से घर चलता है। और जो भगवान का भक्त होगा तो वो ये नहीं कहेगा, भगवान का भक्त कहेगा अरे परिवार चलाने वाले तो भगवान, क्यों यही कहेगा कि नहीं कहेगा? और आज केवट ने कहा प्रभु जिस नाव में आप बैठे हो इसके बाद भी मुझे पतवार पकड़ना पड़ेगा। राम जी ने कहा वो बात नहीं है, मैं लीला जगत में हूँ, मेरा भाई घबरा रहा है, जल्दी से तुम पतवार को पकड़ो। और लगता है भंवर में नाव फंस गई है। अच्छा प्रभु कितने चक्कर खाए हैं? बोले यही 30-35 चक्कर खा चुकी होगी। वाह प्रभु, अगर 30-35 चक्कर नाव ने खाए, अगर भंवर में फंसी हुई नाव ने
अगर 30-35 चक्कर खाए तो तुम्हारा भाई घबरा गया और साथ में तुम घबराने लगे, और जिस समय संसार का प्राणी 84 लाख कोशियों 84 लाख योनियों में चक्कर खाता है, उस समय तुम्हें घबराहट नहीं होती है। भगवान समझ गए चाहते क्या हो, तो भगवान ने बीच गंगा की धार में नाव में बैठकर कहा, केवट मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो तुम्हारी तरह जीवन में विमल भक्ति करेगा उसे 84 लाख योनियों में कभी चक्कर नहीं खाना पड़ेगा। इसमें तुम्हें गंगा के घाट पर वचन देता। इसलिए याद रखना प्यारे, अगर भक्त बनना है तो केवट की तरह विमल बनना। केवट के अंदर कोई मैल नहीं था। क्यों? अच्छा, गंगा के घाट पर रहने के बाद भी मैल रहा तो किस बात का? क्यों? अरे गंगा के घाट पर रहने के बाद भी आज केवट के अंदर कोई मैल नहीं है। इसलिए बहुत कीन प्रभु लखन सी नहीं कछु केवट ले, अपिदा कीन करुणा यतना विमल भगति बरदे। विमल भक्ति दिया। क्यों? क्योंकि उसका मल निर्मल था। और एक बात ध्यान रखना प्यारी, और जैसी नाव में भगवान बैठे हुए थे, और जैसी नाव से भगवान बैठे हुए थे, माता जानकी भी है, और यहाँ पर साथ में भैया लक्ष्मण भी है। केवट ने पतवार को नाव पकड़ा, आगे चलाने लगा। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, बहो धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, मैया धीरे बहो। मेरी नैया में हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया काठ की नौका, टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया। तुम बिन मेरा कौन की भैया, तुम बिन मेरा कौन की भैया, तुम बिन मेरा कौन की भैया, तुम बिन मेरा कौन की भैया। ओ मेरी नैया है, मेरी नैया है बीच मजेदार। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया है बीच मजेदार। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। आज जैसे भक्त केवट ने भगवान को पार किया, भगवान देने लगे। केवट ने कहा, प्रभु क्या कर रहे हो, देना चाहते हो? एक बात याद रखना, केवट ने कहा, आप मैं इस गंगा के तीर में हूँ, आप भवसागर के मत हो। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण
तुम मुझको पार करा दे। केवट जैसा भक्त दूसरा नहीं है रामचरितमानस में। भगवान गए तो नीचे से पद यात्रा करके धरती को पावन करते हुए गए, दंडकारण्य को पावन किया। लेकिन भगवान जब लौट कर आए तो भगवान पुष्पक विमान से आए। कहने का मतलब केवट ने कहा कि प्रभु फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं है जो जाते समय भी भगवान केवट के घाट से गए और आते समय भी केवट के घाट से गए। इसलिए कहा करता हूं प्यारे, तुम भी केवट बन जाओ। जो तुम्हारे घर में भगवान है उनका चरणोदक रोज पान करना। एक बात बतावे, चरणोदक का फायदा क्या होता है? अकाल मृत्यु हरणम। उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अंतर सिर्फ यही है, घर में ठाकुर जी का स्नान रोज होता है लेकिन हमने चरणोदक आज तक पान नहीं किया। तो तुम जैसा कोई अभागा नहीं है प्यारी। अरे घर में भगवान है, आज तक हमने उनका चरणोदक पान नहीं किया। अरे पूजा कोई भी करे, स्नान कोई भी करावे, लेकिन फर्ज सबका है भगवान का चरणोदक पान करना।